तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों, आप सबका काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि जो JKSSB है वो पहले टाइपिंग टेस्ट ले रही है कि OMR ले रही है, और दूसरी चीज़ कई बच्चे पूछ रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट कब होगा और पहले टाइपिंग टेस्ट क्यों नहीं हो रहा। तो बच्चों, ये हमारी ये सिंगल वीडियो है, इसमें आपको सब डाउट्स आपकी क्लियर करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स हैं आपको आसानी से मिल सके। तो बच्चों, सबसे पहला अपडेट कि JKSSB का टाइपिंग टेस्ट। बच्चों, अगर हम बात करें टाइपिंग टेस्ट की, जो टाइपिंग टेस्ट है JKSSB, आप सबको पता ही है कि उसमें जो था वो 35 की स्पीड चाहिए थी और 90% एक्यूरेसी चाहिए थी बच्चों। अब जो JKSSB था, उन्होंने एडवर्टीज़मेंट में ये टोटली मेंशन किया हुआ था कि जो बच्चे टायर 1 में जो कि टाइपिंग टेस्ट है, उन्होंने ये चीज़ मेंशन है कि जो टायर 1 होगा वो टाइपिंग टेस्ट है। उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर JKSSB में जो JK जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था, उसमें इन्होंने लास्ट में मेंशन किया हुआ है कि जो बच्चे 35 की स्पीड और 90% एक्यूरेसी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, स्किल टेस्ट को, और नेक्स्ट टायर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जिससे सामने पता ये चलता है कि जो JKSSB है उसमें जो टायर 2 है वो OMR होगा। बट उसके बाद क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे रिप्रेजेंटेशन देते हैं JKSSB को एक, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि पहले जो है वो OMR कंडक्ट किया जाए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विद इन डेज JKSSB एक टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर इशू करती है, जिसमें वो साफ लिखती है कि जो फेब और मार्च में OMR होगा, और मई में स्किल टेस्ट होगा, जिससे कि साफ पता चलता है कि JKSSB की क्या मंशा है। उसके बाद एक पब्लिकली एक नोटिस वायरल होता है जिसमें JKSSB जो है वो इंटीमेट करती है GAD को। कई बच्चे बोले इसमें 2016 लिखो, बच्चों वो GAD का 2016 के रूल्स हैं टू कंडक्ट एंड टाइपिंग एग्ज़ाम कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम की, उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको जो परमिशन चाहिए होती है वो उसके रूल्स से GAD की 2016। और कई बच्चे, मैंने कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा मेरी पिछली वाली वीडियो में, उन्होंने मेरे को बोला कि उधर उन्होंने पब्लिकली नोटिस लिखा और नीचे कोई सिग्नेचर नहीं हुआ। बच्चों, वो एक क्रॉप्ड नोटिस था, वो कोई पब्लिकली नोटिस नहीं था, जिसने JKSSB ने कोई पब्लिकली वायरल नहीं किया था। वो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डाला हुआ था, उन्होंने GAD में लिखा हुआ था, और वो GAD से में किसी ने वो नोटिस वायरल किया था पब्लिकली। तो उसकी वजह से नीचे सिग्नेचर वगैरह जो थे वो शो नहीं हो रहे थे, वो एक क्रॉप्ड इमेज थी वो उस नोटिस की। उसके रिगार्डिंग जब हमारी टीम ने जब जांच पड़ताल की और जब JKSSB में विज़िट किया, हमारी बात हुई उनसे, तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो JKSSB है वो पहले जो है वो OMR पे शिफ्ट कर रही है, OMR लेने पे। और इसमें जो है वो कैट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा बच्चों। जो कैट का ऑर्डर है उसने साफ लिखा हुआ है अपनी जजमेंट में, कैट ने इंटीमेट किया हुआ JKSSB को कि आपने बिल्कुल भी जो है वो अपने रूल्स को अमेंड नहीं करना, जो अपने एडवर्टीज़मेंट में मेंशन किए हुए हैं, जो प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है। बट जब हमने JKSSB से पता करवाई ये चीज़, तो उन्होंने बोला कि JKSSB रिजर्व्स राइट टू कंडक्ट एनी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट डिलूटिंग मेजर रूल्स। इसका मतलब कि JKSSB के पास अटर्नी है, JKSSB इज एन ऑटोनोमस बॉडी, उनके पास एक रिजर्व होता है राइट का कि वो किसी भी एग्ज़ाम को ले सकते हैं उनके मेजर रूल्स को डिलूट किए हुए। मतलब कि इन शॉर्ट में बताऊं तो उन्होंने कहा कि JKSSB के पास बिल्कुल हक है कि वो कोई भी एग्ज़ाम ले सकते हैं विदाउट डिलूटिंग मेजर रूल्स को बिना मतलब कि डिलूट किए हुए। उसके बाद क्या होता है कि JKSSB एक OMR नोटिस जो आपने वायरल देखा है वो। अब JKSSB की मेन प्लानिंग क्या है, JKSSB की बच्चों, जहाँ तक हमें आज पता चला है, जो हमें कॉन्फिडेंशली मतलब सोर्स से हमें पता चला है, वहाँ से पता चला कि JKSSB इज़ डिसाइड टू कंडक्ट द OMR ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च।
जो कि पॉसिबल है कि 1 मार्च और 8 मार्च, ये दोनों डेट मोस्ट प्रोबेबली ये वायरल हो रही हैं कि यही डेट्स होंगी JKSSB की, जो कि जूनियर असिस्टेंट को जो है वो एग्ज़ाम के लिए जो मतलब कि डेट्स हैं, सबसे पॉसिबल डेट्स हैं, वो ये 2 डेट्स ही हैं जो JKSSB जिम्मे ले सकती है। और दूसरी चीज़ जो टाइप वाई JKSSB नॉट कंडक्टिंग द फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट। बच्चों, आप सबको पता ही है कि काफ़ी सारे बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन दी हुई थी और JKSSB को भी काफ़ी कॉस्ट जो थी वो टाइपिंग टेस्ट के सेंटर्स में लगती है, क्योंकि अगर 1 लाख बच्चा क्वालिफाई करेगा एग्ज़ाम तो काफ़ी सारा जो है उनको 1 लाख बच्चा अगर टाइपिंग टेस्ट देने जाएगा तो उनको काफ़ी कीबोर्ड्स वगैरह काफ़ी सेटअप करना पड़ता है। अगर OMR वो पहले कंडक्ट करेंगे तो 1/6 भी अगर उठाएंगे, जब 1/10 भी उठाएंगे तो पोस्ट के अकॉर्डिंग वो 3,000 से 3 से 4,000 बच्चा को टाइपिंग टेस्ट होगा, जिससे जो है वो प्रोसीजर जो पेपर जो है वो काफ़ी फास्ट प्रोसीजर में होगा। तो ये सबसे पहली चीज़ है। और कई बच्चे पूछ रहे हैं कि इससे जो है वो कैट का जो ऑर्डर है वो उससे मतलब कि अपोज़ कर रहा है जी कैसे। तो बच्चों, बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ कि जो कैट का जो ऑर्डर है, जो प्रॉपर्ली वो चीज़ जो बता रहे हैं उसमें JKSSB बिल्कुल भी नहीं उतर रही। JKSSB बिल्कुल इस चीज़ पे जो है वो बिल्कुल खरी नहीं उतरी, वो बिल्कुल अपोज जा रही है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो बच्चे जिन्होंने OMR की तैयारी की है वो अपनी तैयारी पूरी करें। जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट किया हुआ पहले वो अपनी टाइपिंग टेस्ट को मेंटेन रखें, साथ में OMR को भी करें। टाइपिंग टेस्ट के लिए बच्चों मैंने एक पुरानी वीडियो डाली है, आप टाइपिंग टेस्ट में देख सकते हो कि जिनको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं थी आप टाइपिंग टेस्ट पे फोकस करो। बट बच्चों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे अगर चाहते हैं कि टाइपिंग पहले हो तो आप अपना प्रोटेस्ट करो, आपके पास बिल्कुल हक है। आप JKSSB बोर्ड जा सकते हो, उधर आप उनको बिल्कुल इंटीमेट कर सकते हो कि वाई यू आर नॉट कंडक्टिंग द टाइपिंग टेस्ट फर्स्ट इफ़ कैट्स जजमेंट इज़ अकॉर्डिंग टू द रूल्स विच फॉलोज दैट टाइपिंग टेस्ट विल रन फर्स्ट। तो आप जो हैं आप बिल्कुल, आपके पास हक है, आप ये चीज़ पूछ सकते हो उनसे। बट अकॉर्डिंग टू माई डेटा वहाँ से यही पता लग रहा है कि JKSSB जो है पहले OMR कंडक्ट करने जा रही है। तो बच्चों, मैं खुद नहीं चाहता कि OMR पहले कंडक्ट हो, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रोसीजर चल रहा था वही फॉलो होना चाहिए था। अगर JKSSB ने पहले टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट नहीं करना था तो उन्होंने एडवर्टीज़मेंट में ही मेंशन कर देना चाहिए था, जिससे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं अपने पास से, अपने सक्सेस से। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो डेटा था ये एक टेंटेटिव डेटा था, मैं कोई आपको भटकाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा। जो मेरा सोर्स था, जहाँ से मेरे को पता चला, अब मैं आपको बिल्कुल टोटली जो हमारा जो सोर्स है वो नहीं बता सकता, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। जो मेरा सोर्स था मैं आपको बता दिया है, विद इन डेज़ आपको पता चल जाएगा कि ये डाटा झूठ था कि सच था। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, और मेरा जो डेटा होता है वो हमेशा सच होता है, और मेरा काम है कि आपको बताना, आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करना। बच्चों, OMR पहले होने वाला है, ये हमारा जहाँ तक ये हमें पता चला है कि OMR पहले होने वाला है। तो होप सो कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट चाहते हैं वही हो, जो हमें पता चला हमने वो बताया। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट जो हैं वो जूनियर असिस्टेंट के रिगार्डिंग जो उनकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ लाने वाले हैं इस चैनल पे। क्लासेस भी लाएंगे बच्चों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अगर दूसरी बार भी आए तब भी सब्सक्राइब कर दो बच्चों। आप सबका साथ चाहिए चैनल को, आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।